Hello everyone, welcome in my class. I am Mrs. Sarla. I am teaching you the third paper of B.Ed first year Psychological Perspective of Education, in which I am taking Unit 4th Intelligence. I taught you in this unit till now meaning, definition, characteristics, types, and factors affecting intelligence. As I said, intelligence has three types, but in present scenario and in your syllabus too, two new types of intelligence has also introduced, that are emotional intelligence and multidimensional intelligence. Today we will discuss about emotional intelligence. Before understanding the meaning of emotional intelligence, it is necessary to understand what are emotions and what is intelligence. I have already discussed about intelligence and now I will teach you about emotions. Emotions क्या हैं? Emotions को हिंदी में संवेग कहते हैं, भावना कहते हैं. Our emotions play quite a significant role in guiding and directing our behavior. संवेगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है. Each person feels or applies different emotions in his life. Each and every individual, प्रत्येक व्यक्ति अपनी लाइफ में हर सिचुएशन में एंगर, फियर, जॉय, लव, सॉरो, हेट, सेक्स एक्सेट्रा फीलिंग्स को फील करता है. मीन्स उसे कभी किसी सिचुएशन जो कि फेवरेबल नहीं है उस पर क्रोध आता है. समटाइम्स वो फियर फील करता है, समटाइम्स खुशी या दुख का एहसास फील करता है, कभी हेट करता है किसी से, समटाइम्स बहुत अधिक लव या प्रेम करता है किसी से. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स हैं डेट आर कॉल्ड इमोशंस. थ्रू दिस वी मोटिवेट टू डू डिफरेंट टास्क. मीन्स इमोशंस के थ्रू हम बहुत से अलग अलग कार्य करने के लिए मोटिवेट होते हैं. एक्चुअली एक पर्सन जैसा नॉर्मली फील करता है, बट इनमें से यदि एक संवेग उत्पन्न हो जाता है तो इंडिविजुअल में एक ऐसी पावर इंटरनली एग्जाजरेट होती है जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में कार्य करती है. तब वो उस इमोशन की अवस्था में ऐसे कार्य भी कर लेता है जिसको व्यक्ति नॉर्मली अपनी स्टेबल स्टेज में यानी कि स्थिर अवस्था में नहीं कर पाता है. मीन्स जब वो नॉर्मल होता है तो उसका एक्शन रिएक्शन वैसा नहीं होगा जैसा कि उस फीलिंग या इमोशन के उत्पन्न होने पर होता है. एज किसी को कुछ ऐसा कह दिया जाए जिससे उसे गुस्सा आना स्वाभाविक है, या ऐसा टाइम खुशी की कोई न्यूज़ दे दी जाए, दुख की न्यूज़ दे दी जाए, तो उसकी ये सारी फीलिंग्स, उसकी जो ये इमोशन से जुड़ी होती जो फीलिंग्स होती हैं वो जग जाती हैं. एज इन द फीलिंग ऑफ एंगर अ पर्सन डिफीट्स अदर. एक अगर गुस्से की या क्रोध की अवस्था आती है या उस फीलिंग में अपने से भी पावरफुल पर्सन को वह हरा सकता है. इन द फीलिंग ऑफ लव पीपल क्रिएट हिस्ट्री. लोग लव की फीलिंग में हिस्ट्री बना देते हैं. It is related with the affective domain of individual. संवेग जो होते हैं ये व्यक्ति के भावात्मक पहलू से संबंधित होते हैं. मीन्स भावात्मक पक्ष जो होता है हमारे जीवन का, उससे इसका संबंध होता है. सुखद वस्तु को देखकर खुश होना, किसी को परेशानी में देखकर दुखी होना, या ह्यूमैनिटी की फीलिंग जागना, कॉपरेशन या हेल्प की फीलिंग जागना, कंपैशन, दया जैसी भावनाएं जब आती हैं तो उसे हम उसके इमोशंस कहते हैं. अब इसका वर्डली मीनिंग देख लेते हैं. वर्डली मीनिंग संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? वर्डली मीनिंग ऑफ इमोशन इज विद मोशन. इमोशन शब्द का अर्थ ही होता है विद मोशन, वेग के साथ. व्हेन अ पर्सन डज एनी टास्क विद मोशन दैट इज कॉल्ड इमोशन. अर्थात जब व्यक्ति अपना कार्य एक गति के साथ करता है
तब हमारी इंटरनल फीलिंग को एक गति मिलती है और वह हमारे बिहेवियर में दिखाई पड़ती है, परिलक्षित होती है. That is called emotion. Psychologist Woodward said that emotion is moved or stirred up state of the individual. अर्थात व्यक्ति की जो गति या आवेश में आने की अवस्था है वही इमोशन है. Means an individual gets a motivating power to do different tasks by emotions. In this way, emotions play a key role in providing a particular direction to our behavior and shaping our personality according to their development. अर्थात यह एक ऐसा प्रमुख रोल प्ले करता है, इसकी ऐसी भूमिका होती है हमारे जीवन में कि यह हमारे व्यवहार को शेप देता है, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, हमारी पर्सनैलिटी किस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस होने चाहिए, इस चीज़ को वो डायरेक्ट करता है. नाउ वी टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस enables an individual to develop the vital connections between self and others. स्वयं एवं दूसरों के मध्य एक स्ट्रॉन्ग या मजबूत संबंध स्थापित करना, अर्थात स्वयं की और दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं या संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता ही संवेगात्मक बुद्धि है. इट इज़ स्ट्रांगली लिंक्ड विद वैल्यूज ऑफ कंपैशन, दया जैसी भावनाएं, एंड ह्यूमैनिटी. It is goal-oriented adaptation capability to control the emotions of one and of others. It maintains interpersonal relationship. Means अपनी एवं दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता, उनके बीच भेदभाव, उचित रूप से उनकी योग्यता, उनका सोचना, उनका व्यवहार को मार्गदर्शन करने के लिए उनका उचित रूप से प्रबंधन करके उपयोग करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है. Highly emotional intelligent persons are capable to understand the emotional level of self and others. Many persons who are not more educated get success to make a sweet and good relationship with other persons. व्यक्ति अपनी आवश्यक समझ का यूज़ करके सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा अच्छी तरह से संवाद कर सकता है, ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकता है. और यह भी देखा गया है कि जो पर्सन्स जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, फिर भी एक मधुर और अच्छे संबंध स्थापित करने में दूसरों से ज़्यादा सक्सेस हुए हैं और सक्षम हुए हैं कंपैरेटिवली जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं. नाउ वी सी सम डेफिनेशंस. मायर एंड कॉब ने 2100 में इसकी डेफिनेशन दी. They said emotional intelligence is the ability to process emotional information, particularly as it involves the perception, assimilation, understanding and the management of emotion. अर्थात एक ऐसी योग्यता या क्षमता है जिसमें व्यक्ति संवेगात्मक सूचनाएं रखता है, जैसे परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, सात्मीकरण, समझ और प्रबंधन. मीन्स सबसे पहले वह इमोशंस का, अपने बारे में तो वो जानता ही है, बट सामने वाले के इमोशंस को वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो बाहर से परसीव करके, ऑब्जर्व करके समझता है, देखता है. मीन्स उसके बाद उसको सात्मीकरण करता है, यानी कि एसिमुलेट करता है अपने इमोशंस के साथ कि हाँ उसने ये व्यवहार इस वजह से किया होगा, इस वजह से एक रीजनिंग सी करता है. तब अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आती है, वो समझ जाता है और लास्ट में सब सिचुएशंस के बीच में मैनेजमेंट स्थापित करता है. इमोशनल इंटेलिजेंस पर जो स्टडीज़ की गई
उसमें मायर एंड सलोवे तथा डेनियल गोलमैन की स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है। पहले मायर एंड सलोवे की स्टडीज़ देख लेते हैं। मायर एंड सलोवे सेड emotional intelligence is a type of social intelligence that involves the ability to monitor one's own and others' emotions, to discriminate among them, and to use information to guide one's thinking and actions। अर्थात भावनात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिससे भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति के मनोभाव या फीलिंग्स को समझने, भावनाओं को उत्पन्न करने और भावनात्मक ज्ञान को भी समझने में मदद मिलती है और साथ ही भावनाओं को नियंत्रित व निर्देशित करने का कार्य भी संपन्न होता है। मेयर एंड सलोवे की इस परिभाषा से यह पता चलता है कि इसमें इन्होंने बहुत से पहलुओं को लिया है, जिसमें मनोभाव समझना, भावनाओं को उत्पन्न करना, उसको समझना, उसको नियंत्रित करना, इस तरह की जो पक्ष हैं वो दिखाई दे रहे हैं। So we see, according to Mayer and Salovey definition, it presents the 4 branches of emotional intelligence that are perceiving emotions, reasoning with emotions, understanding the emotions and managing the emotions। अब लाइन से इनको देख लेते हैं। perceiving emotions या feeling emotions, there is the first step to understand the emotions या perceiving emotion, that how to understand the emotions in real or right form। सही तरीके से हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। through body language and facial expressions helps to understand the emotions। यानी कि पहली जो उन्होंने हेडिंग दी है 4 ब्रांचेस में से पहली जो शाखा दी, उन्होंने कहा भावनाओं को देखना, परसीव करना, उसको प्रत्यक्षीकरण करना है, महसूस करना। यानी कि फीलिंग्स को या इमोशंस को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले यह ज़रूरी है कि उन्हें अच्छी तरह से या पूर्ण रूप से उनको फील किया जाए, महसूस किया जाए। कई बार फीलिंग्स को महसूस करने के लिए शब्द की या भाषा को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत लोग तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं, तो काफ़ी कुछ अपने आप बोल देते हैं तो समझ में आ जाती है उनकी फीलिंग। लेकिन कुछ जो होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के या कुछ थोड़े शाई नेचर के या ऐसे स्वभाव के होते हैं जो अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको पहचानने के लिए या उनकी फीलिंग्स को फील करने के लिए शब्द या भाषा की ज़रूरत हो, बल्कि उनके चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज से, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, इससे भी हम फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं, उनकी बेहतर समझ देखी जा सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत परेशान है या स्ट्रेस में है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि वो ऊपरी हंसी हंस रहा है, तो आपको कई बार समझ में आ जाता है कि वो दिखावा कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे वो परेशानी के, दुख के भाव झलकने लग जाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से स्ट्रेस वाली पर्सनैलिटी का पता चल जाता है। द नेक्स्ट वन इज रीजनिंग विद इमोशंस। In the second step, an individual does thinking and intellectual activities, सोचता है और बौद्धिक क्रियाएं करता है in terms of emotion। He or she responds to collect emotions based on priorities, जिसकी priorities है उस पे बेस्ड होके उनका एक थिंकिंग करता है कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। एक वो तार्किक विवेचन करता है अपने आप में। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड जो पार्ट है, भावनाओं का विवेचन करना, तर्क करना। भावनाओं के विवेचन से अर्थ है भावनाओं को, जो फीलिंग्स हमने फर्स्ट स्टेप्स में उसकी बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से फील की, देखी, महसूस की, उसको समझ कर चिंतन करना तथा संज्ञान के द्वारा उन भावनाओं के अनुरूप हम अनुक्रिया कर सकें। इन फीलिंग्स को फील करके वी अंडरस्टैंड दैट हमें
कैसे अपनी रिस्पॉन्स करनी है, मीन्स व्हेन और हाउ वी रिस्पॉन्ड। आमतौर पर हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके प्रति हमारी रिस्पॉन्स ऐसी होती है कि मीन्स हम शायद उसको पहले से जानते हैं, या कुछ हमारे माइंड में ऐसा नेगेटिव होता है तो हम उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। तो हमारी फीलिंग्स की जो वो है तार्किक चिंतन है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, या उन वस्तुओं व्यक्तियों को प्रतिक्रिया अपनी अनुक्रिया देते हैं जो हमारा ध्यान, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें या व्यक्ति होते हैं जिनमें अट्रैक्शन बहुत होता है, अट्रैक्टिव होती हैं चीज़ें, तो हम बहुत जल्दी उसके पीछे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है, उन फीलिंग्स का विवेचन करना, उनका तार्किक चिंतन करना, उसको समझ कर उसका चिंतन करना कि अब इसमें हमें कैसी और कब प्रतिक्रिया देनी है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस। वी परसेप्ट्स ऑफ विच इमोशन, जिस इमोशन को हमने देखा है, देयर कैन बी डिफरेंट एंड परवेसिव, मीन्स कुछ अलग हो सकता है या उसका कोई परवेसिव मीनिंग हो सकता है, कोई अलग व्यापक अर्थ निकल सकता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ डैट, हमें उसका रियल रीज़न समझना चाहिए, क्योंकि जो थर्ड स्टेप है उसका मीनिंग है भावनाओं को समझना। जो भावनाओं में क्या होता है, कई बार फीलिंग्स में हमारी ऐसी बातें छुपी होती हैं कि जब उनको महसूस किया जाता है तो तभी हम समझ पाते हैं कि उसके अंदर क्या भावना है, क्या वो प्रकट करना चाहता है, किस लिए उसके साथ ऐसा हो गया जो उसके अंदर ये इमोशन जागृत हुआ, यानी कि इसका क्या अभिप्राय है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध प्रकट कर रहा है तो निरीक्षक के लिए यह समझना जरूरी है कि वो क्रोध क्यों आया है, उसकी क्या उस समय आवश्यकता थी। इफ़ एनी टीचर शोज एंगर इन द क्लास, अगर कोई टीचर क्लास में एंगर शो करता है, डेट कैन मीन्स, उसके मतलब ये भी मतलब हो सकता है कि ही इज़ डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द अचीवमेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रंस। हो सकता है कि उनके जो क्लास के बच्चे हैं उसके अचीवमेंट लेवल से डिससेटिस्फाई, हो सकता है वो पहले से अपनी जॉब से सेटिस्फाइड ना हो सकता है वो घर से कोई प्रॉब्लम लेकर आया हो, कोई ऐसी माइंड में प्रॉब्लम हो सकता है कॉलेज में आके या स्कूल में आके उसकी प्रिंसिपल से कोई बात हो गई हो सकता है कोई बच्चों की डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो वो प्रॉब्लम्स एक से अधिक हो सकती हैं, तो हमें उस चीज़ को मेन बात जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्या है। कई बार होता है कि हम काम से खुश नहीं हो पाते हैं किसी के, कई बार फैमिली में कोई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि हम घर से निकलते टाइम बहुत गुस्से में आ जाते हैं। कई बार होता है कि हम अपनी ही किसी फीलिंग से परेशान होते हैं कि मतलब हमने ऐसा कर दिया, या उस वक्त हमने ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या हमने क्यों नहीं बोला, हमें ऐसा बोलना चाहिए था। बहुत तरह के माइंड में क्वेरीज, क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें जिसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें उसकी भावनाओं को समझना, महसूस करने के बाद उसको समझना है कि वो किस वजह से हुई, या उसकी मतलब मेन रीज़न क्या है, क्या पर्पस हो सकता है जिसके कारण उसने ऐसा सडन व्यवहार किया। एंड द लास्ट वन इज मैनेजिंग इमोशंस। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टास्क टू of emotional intelligence to manage the emotions successfully, किसके, अपने और दूसरे के, to do proper response of emotions of self and others, that is the management of emotions। means यह एक बहुत ही अहम पक्ष है या अहम पहलू है, या ब्रांच की ये बहुत अधिक मेन इसका रोल है कि हम अपने संवेगों को, अपनी भावनाओं को किस तरह से प्रबंध करते हैं, किस तरह से सुव्यवस्थित करते हैं। भावनाओं का नियंत्रण एवं प्रबंधन दोनों ही इस पक्ष के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि भावनाओं को नियंत्रित व निर्देशित करना, उसकी उचित तरीके से उसके प्रति अनुक्रिया करना, ये सब बातें इसके अंतर्गत आती हैं। सो वी सी मायर एंड सलोवे सेड डैट अपनी और दूसरे की भावनाओं को और संवेगों को
देखना, महसूस करना, उनको तर्क करके समझना, व्यक्त करने की योग्यता तथा लास्ट में नियंत्रित और प्रबंधन करने की योग्यता ही संवेगात्मक बुद्धि होती है, क्योंकि इसी से ही व्यवहार का मार्गदर्शन किया जा सकता है, इसी से ही व्यवहार को उचित दिशा प्रदान की जा सकती है और बालक की पर्सनालिटी को अच्छे से डेवलप किया जा सकता है. So students, today we discussed about emotional intelligence, and in which I completed the branches of emotional intelligence related to Meyer and Salovey. Tomorrow I will continue this topic and discuss the study related Daniel Goleman. Thank you guys. Goodbye. Have a great day.